Welcome in your today's class. Today we will study chapter 5 poem Trees. This poem is written by Joyce Kilmer. यह जो कविता है, पोएम है, ये ट्रीज के बारे में है, पेड़ों के बारे में है और ये जॉयस किल्मर के द्वारा लिखी हुई है. इन दिस पोएम you will learn about the importance of trees, okay, and the beauty of a tree from the poet's point of view. हम पोएट के विचार से समझेंगे कि उसके विचार में जो पेड़ों की सुंदरता है वो कैसी है, वो पेड़ को कैसा समझता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस पोएम. I think that I shall never see a poem as lovely as a tree. पोएट कहता है इस पोएम में कि मैं सोचता हूँ कि मैं कभी भी नहीं देखूंगा इतनी सुंदर पोएम जैसे कि ट्री के जैसी सुंदर प्यारी पोएम मैं कभी भी नहीं देखूंगा. ओके. अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग डैश. एक ट्री हुज में जिसका जो मुंह है, जो भूखा मुंह है, अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, जो पृथ्वी है उसके मीठे बहाव की ओर, बहाव ब्रेस्ट में स्तन, तो मीठा जो बहता हुआ स्तन है उसके विरुद्ध जो पेड़ है उसका मुंह खुला हुआ है. इसका अर्थ यह है कि पेड़ जो है वो कहाँ पर खड़ा रहता है, जड़ों से. हमारी जो जड़ है उसकी वो किस में होती है, अर्थ में, पृथ्वी में, कि वहां से वो फीडिंग करता है, कि उसे जड़ से ही सारा जो अपना खाना, भोजन, पानी उसको मिलता है. पेड़ को कहाँ से मिलता है, पृथ्वी के ब्रेस्ट बताया इसलिए उसे, क्योंकि पृथ्वी ही देती है, उसमें से ही मिलता है, तो उसको ब्रेस्ट कहा है, उसका स्तन कहा है उसको. ओके. यह जो पोएम है वो 12 लाइन्स में है. ये 2 लाइन्स में दी हुई है और 6 इसमें है स्टैंजा, तो 2 लाइन्स में है, तो ये 12 लाइन्स में पोएम है. ओके. अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे. एक पेड़, अब कवि कहता है, पोएट कहता है कि एक पेड़ जो है वो देखता है, हमेशा देखता रहता है, किसको, पूरे दिन भगवान को देखता रहता है. एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे, और लीफी आर्म्स मीन्स जो पत्तेदार, लीफी मीन्स जो पत्तेदार आर्म्स हैं, उसकी जो शाखाएं होती हैं उन्हें बुझाए कहा है. जो पत्तेदार उसकी शाखाएं हैं वो हमेशा प्रे करती रहती हैं, कि भगवान की ओर प्रार्थना के लिए अपनी जो पत्तेदार वो है उसकी शाखाएं उन्हें उठाई रहती है, कि पेड़ की जो है शाखाएं, पत्तेदार शाखाएं वो प्रार्थना के लिए उठी रहती हैं हमेशा. अ ट्री दैट मे इन समर वियर अ नेस्ट ऑफ रोमिस इन हर ईयर. एक पेड़, अब कवि कहता है इस स्टैंजा में, कवि कहता है 4th में, कि एक पेड़ जो है वो समर में क्या होता है, पहनता है. समर मीन्स गर्मी में वो पहनता है, वियर मीन्स पहनता है. अ नेस्ट ऑफ रोमिस, कि समर में जो है उसके पेड़ में क्या होते हैं, घोंसले होते हैं. किसके, रोविन, ये पक्षी है, अ काइंड ऑफ बर्ड. तो ये पक्षी जो है घोंसला बनाता है. हेयर किसे कहा है, इसके जो पत्ते होते हैं, कि इसमें वो घोंसला बनाता है. कब बनाता है, समर में. जो रोबिन है, कौन सा पक्षी बनाता है, रोबिन नाम का पक्षी जो है वो अपना घोंसला बनाता है इसके पत्तों में, इसके पेड़, इस पेड़ पर. अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज लेन हु इंटीमेटली लिव्ड विद रेन. और जिसके ऊपर क्या होता है, मौसम मीन्स इसके ऊपर स्नो, कि पूरा जो समय है इसके स्नो, बर्फ पड़ी रहती है, इस पर बर्फ कवर कर लेता है. जब वो होता है, जब विंटर होती है, तो विंटर में क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है. ये इंटीमेटली मीन्स क्लोजली, लिव्ड विद रेन. और ऐसे ही ये निकटता से हमेशा रहता है किसमें, वर्षा में. कि वर्षा, इसका अर्थ ये है कि ये वर्षा को भी सहता रहता है, जो बारिश होती है उसको भी सहन करता रहता है, और जो बर्फ पड़ती है उसको भी सहन करता है. कौन, पेड़ सहन करता रहता है. बोसम मीन्स चैस, ट्रंक, जो ट्री का ट्रंक होता है उसको कहा है कि इस पर हमेशा बर्फ, जब विंटर होती है तो उसमें ढका हुआ रहता है बर्फ से. पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी बट ओनली गॉड कैन मेक अ डे. अब अंत में पोएट जो है वो कंक्लूड करता है पोएम को, इसे समाप्त करता है. उसमें क्या कहता है वो अंतिम लाइन्स में, कहता है कि पोएम्स मेरे जैसे मूर्खों के द्वारा बनाई जाती है. जो पोएम है वो मेरे जैसे मूर्खों के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन भगवान ही बना सकता है एक ट्री को. उसने ट्री को इतना सुंदर क्यों बताया,
क्योंकि पोयम वो कहता है कि जो मनुष्य है कि कह रहा है मेरे जैसे मनुष्य तो बना सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य जो है वो एक पेड़ को नहीं बना सकते। वो भगवान की सुंदर रचना है, नेचर है, नेचर का वरदान है, वो क्रिएशन है, क्रिएशन ऑफ गॉड। इसलिए पोएट ने, जोइस किलमर ने उसको सबसे सुंदर रचना बताया है भगवान की, कि पेड़ जो है, प्रकृति जो है वो हमारी देन नहीं है, वो किसकी देन है? भगवान की देन है। इसलिए उसने ट्री को सबसे बढ़कर बताया है कि कोई भी पोयम इतनी सुंदर नहीं है जितना कि ट्री, उसी को उसने सबसे सुंदर बताया है। प्रेस्ड मीन्स, न्यू वर्ड्स प्रेस्ड मीन्स प्रेस्ड, और इंटीमेटली मीन्स क्लोजली। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस पोयम इज अबाउट द trees and the beauty of tree from the poet's point of view. Okay, I hope you understand the importance of trees. The tree is very necessary for us. Okay, let's read reading comprehension. First, choose the correct option. What does the poet compare tree to? पोएट जो है वो किससे तुलना करता है पेड़ की? किससे करता है? अ लवली पोयम, एक बहुत ही, क्या बोलता है वो? ट्री को बताती कि एक बहुत ही सुंदर पोयम से उसकी तुलना करता है। ओके, सेकंड, व्हाट डज द ट्री लुक एट ऑल डे? ट्री जो है वो पूरे दिन क्या देखता है? गॉड। किसको देखता है वो? गॉड को। तो गॉड इज राइट। ओके, दिस इज राइट। थर्ड, विद व्हाट पार्ट ऑफ द ट्री डज इट सीम टू प्रे? कौन सा ऐसा पार्ट है ट्री का जो हमेशा प्रे करता रहता है? कि प्रे हमने पढ़ा था पोयम में, तो लीव्स को क्या है, उसकी लीव्स जो है वो हमेशा अपना उठाए रहती हैं अपने। विच वर्ड नेस्ट हरसेल्फ इन द ट्री? किस वर्ड का जो है नेस्ट है, घोंसला, वो ट्री में था? रोबिन। किसका था? तो रोबिन इज राइट आंसर। नाउ लेट्स डू ट्रू और फॉल्स। अ पैरट मेक्स अ नेस्ट ऑन द ट्री इन दिस पोयम। एक पैरट जो है वो अपना घोंसला बनाता है इस पोयम में? टेल मी स्टूडेंट्स। नहीं, पैरट नहीं बनाता। कौन बनाता है? रोबिन। जो रोबिन है, बर्ड है, वो बनाती है। सो इट इज फॉल्स, इसलिए ये गलत है। सेकंड, पोएट फील्स अ पोयम इज एज ब्यूटीफुल एज अ ट्री। पोएट महसूस करता है कि पोयम जो है वो इतनी सुंदर है एज अ ट्री। यस, दिस इज राइट, ट्रू। अ ट्री लुक्स एट गॉड द होल डे। ट्री जो है वो देखता है भगवान को पूरे दिन। यस, दिस इज ट्रू, वो देखता है। दिस इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। अर्थ हैज स्वीट फ्लोइंग रिवर्स। कि अर्थ जो है वो मीठा बहती हुई नदियों के समान बताया उसे। यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। पोएट क्रिएटर क्रिएट्स पोयम एंड गॉड क्रिएट्स ट्री। यस, दिस इज राइट। पोएट जो है वो पोयम बना सकता है, लेकिन भगवान जो है वो ट्री बनाता है। सो दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके, व्हाट डज द पोएट फील ही विल नेवर सी? कवि जो है वो क्या महसूस करता है कि वो कभी नहीं देखेगा? किसको? द पोएट। लिसन केयरफुली। द पोएट फील्स ही विल नेवर सी अ पोयम एज ब्यूटीफुल एज अ ट्री। ओके, कि पोएट जो है वो अनुभव करता है वो कभी नहीं देखेगा इतनी सुंदर पोयम एज ब्यूटीफुल एज अ ट्री, जैसे कि ट्री। ओके, सेकेंड, विच वर्ड्स इन द पोयम सिग्निफाई अ रिवर वाटर बॉडी? कौन से शब्द हैं पोयम में जो बताते हैं रिवर वाटर बॉडी को? द वर्ड स्वीट फ्लोइंग ब्रेस। कौन से बताते हैं? द वर्ड स्वीट फ्लोइंग ब्रेस सिग्निफाई रिवर वाटर बॉडी। इसका क्या अर्थ है? कि रिवर वाटर बॉडी। ओके, थर्ड, वेयर डज द ट्री लुक द होल डे? जो ट्री है वो कहाँ देखता है पूरे दिन? द ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे। ओके स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर। नाउ लेट्स डू लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओके, व्हाई डज द पोएट थिंक ऑफ अ ट्री एज अ पोयम? पोएट जो है वो क्यों सोचता है ट्री को पोयम के उसमें रूप में?
द पोएट थिंक्स ऑफ अ ट्री एज अ पोएम, सेम एज क्वेश्चन राइट हियर। जैसे क्वेश्चन में यहाँ से लिखा है हमने द पोएट से पोएम था, अब यहाँ से हम आगे लिखेंगे, वो याद करना। बिकॉज द ट्री इज रिलेटेड विद अर्थ, बर्ड्स, स्नो एंड रेन विच इंस्पायर्स हिम टू राइट अ पोएम। ओके, क्योंकि क्या होता है, जो पेड़ है उसका संबंध किससे है, अर्थ से है, बर्ड से है, स्नो से है, एंड रेन और वर्षा से है, जिससे कि यही जो चीजें हैं वो इंस्प्रेरित करती हैं उसे एक कविता लिखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, व्हाट इज सो ब्यूटीफुल अबाउट अ ट्री दैट अ ह्यूमन कैन नॉट मेक। क्या सुंदर है एक पेड़ के बारे में जो मनुष्य नहीं बना सकते। अ ट्री इज फीडिंग फ्रॉम द अर्थ, ट्री जो है वो किससे, उसे अर्थ से मिलता है, उसका मुख खुला रहता है, वो अर्थ से ही उसको मिलता है, वहीं से उसको पानी भोजन कहाँ से मिलता है, अर्थ, अर्थ को उसका ब्रेस्ट बताया गया है। एंड लुक्स एट गॉड, और भगवान को देखता है हमेशा। इट वियर्स रोबिन्स नेक, इसमें जो रोबी नाम का पक्षी है वो घोंसला भी बनाता है। एंड लिव्स क्लोजली विद स्नो एंड रेन, और ये क्या रहता है, ये हमेशा जो बर्फ है और जो बारिश है उसको भी सहन करता रहता है, हमेशा उसमें ऐसे ही खड़ा रहता है। अ ब्यूटी लाइक दिस, इसके जैसी सुंदरता कैन नॉट मेड बाय मैन, व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। ये चाहे कितनी बारिश हो या बर्फ पड़े उसमें भी उसको सहता रहता है, लेकिन क्या हम लोग मनुष्य सह सकते हैं ऐसे? नहीं, इसलिए इसको क्या है, ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकते, ये इसमें बताया, इसलिए इतना सुंदर बताया गया है पेड़ को। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। ओके, लिसन केयरफुली। रेफरेंस कंटेक्स्ट क्या होता है, इसमें आपको जो नीचे लाइन दी होती है उसी के ऊपर, उसके बेस पर ही क्वेश्चन होते हैं, नीचे जो दिए होते हैं उसी में से हमें आंसर देना होता है। जैसे हु इज मी इन दिस कॉन्टेस्ट, पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। इसमें जो मी है वो कौन कहता है, किसके लिए आया है, पोएट ने कहा था कि पोएम तो हमारे द्वारा बनाई जाती है, मेरे जैसे फूल्स के द्वारा, मूर्खों के द्वारा। तो हु इज मी इन दिस कॉन्टेस्ट, कौन है, हु इज द पोएट इज मी इन दिस कॉन्टेस्ट, कौन है, द पोएट, द पोएट इज मी इन दिस कॉन्टेस्ट। ओके, हु इज मोर क्रिएटिव अकॉर्डिंग टू यू एंड वाई, कौन ज्यादा क्रिएटिव है और क्यों, बताइए, टेल मी। गॉड इज मोर क्रिएटिव देन अ मैन, गॉड ज्यादा क्रिएटिव है मनुष्य की बजाय, क्यों, क्योंकि अ मैन्स आइडियाज ऑफ क्रिएटिविटी, एक व्यक्ति के जो विचार होते हैं और जो इंस्पिरेशन होती है वो रचना करने की, वो इन्फ्लुएंस बाय नेचर, किससे वो प्रभावित होती है, प्रकृति से, और प्रकृति किसकी होती है, नेचर, क्रिएशन ऑफ गॉड, वो भगवान की ही देन है, इसलिए उसे बताया गया है, भगवान को सबसे बढ़कर बताया है। ओके स्टूडेंट्स, hope you understand very well and learn this poem. This poem is very beautiful and I hope you understand the importance of trees. So we save the trees. Okay, thank you, have a nice day.